हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 5.1 का ये वीडियो दूसरा होगा मेरा, जिसमें आज हम आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख लीजिए, उसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आप सबके पास बुक्स होंगे तो उसमें देख सकते हैं डिटरमाइंस वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इट मीन्स हमें ये क्लियर करना है कि इसका जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 पॉइंट्स दिए हुए मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चंस, 1 और -3, बी में दिए हुए हैं 2 और -5, और सी में दिए हुए हैं -4 एंड 7। ये है, ठीक है। तो -4 एंड 7, ए में दिए हैं 1 -3, बी में दिए हैं 2 -5, सी में दिया -4 एंड 7। तो सबसे पहले हमें कोलिनियर है या नहीं वो चेक करना है। तो इसमें 3 निकालने पड़ेंगे। एक बार सबसे पहले देखो, अगर मान लो कहीं पे ये मैं रफ कर रहा हूँ ए बी सी, इसको कोलिनियर कहते हैं, ये कोलिनियर का साइन है, ए बी सी कोलिनियर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ए बी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर क्या कर लेंगे, बी सी फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर ए सी फाइंड आउट कर लेंगे। ध्यान से देखो, पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी, दूसरा क्या फाइंड आउट करेंगे, बी सी, और तीसरा क्या फाइंड आउट करेंगे, ए सी। तो मैं नंबरिंग करके आपको समझा दिया, समझ में आ गया होगा, आई होप सो, कि ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। तो सबसे पहले हमें ए बी निकालने हैं। तो ए बी के लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं सोल्यूशन, और ए ले लेते हैं। ए में है 1 और -3, और बी ले लेते हैं जिसका वैल्यू है 2 और -5। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये x2 और ये y2। फिर से लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ये तो हमें लिखना ही है सब में, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी हमें निकालना है। तो ए बी रूट अंडर, फॉर्मूला आपको याद हो चुका है, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। तो x2 - x1 द होल स्क्वायर हो गया और y2 - y1 द होल स्क्वायर हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम ध्यान देना है कि हाँ, तो वैल्यू पुटअप करेंगे। तो x2 का वैल्यू कितना है 2, माइनस x1 का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, y2 का वैल्यू कितना है -5, माइनस y1 का वैल्यू कितना है -3। तो इसको -3 है, इसके लिए हम ब्रैकेट डाल दिए। अब देखो 2 में से 1 जाएगा तो कितना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -5 माइनस माइनस हो जाएगा +3 का स्क्वायर। मैं सारे स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, भले वीडियो लेंदी हो, लेकिन मैं आपको एक एक स्टेप समझाने वाला हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और प्लस 5 में से 3 जाएंगे तो कितना आ जाएगा -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा √5। ये आपने क्या फाइंड आउट किया, ए बी। उसी तरीके से अब आपको क्या निकालना है, बी सी। तो बी का कोऑर्डिनेट कितना है 2 और -5, और सी का कोऑर्डिनेट कितना है -4 और 7। क्या लेट कर लेंगे फिर से, x1 y1 x2 y2, हर जगह यही लेट करना है, ठीक है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बीसी थोड़ा लेंदी होगा, बट आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, तो मिस्टेक्स होने के चांसेस 0 होंगे यहाँ पर। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम बीसी निकालेंगे। तो बीसी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। तो x2 यहाँ पर कितना है -4, माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 7, और y1 कितना है -5 का होल स्क्वायर। कोई डाउट है? चलो इसको हम आगे लेते हैं। इसको आगे कंटिन्यू कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए -4 और -2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर, रूट ले लेंगे, -4 एंड -2 कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर, प्लस और 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 5 यानी कि 12 हो जाएंगे। ब्रैकेट में हो जाएगा 7 + 5 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स 36, 7 और 5 हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 36 + 12 का स्क्वायर होता है 144। तो हमने 144 में 36 को ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा 180। अब हम क्या करेंगे, 180 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे 90, 2 से करेंगे 45, 3 से 15, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 से करेंगे तो 1। इट मीन्स ये सारे नंबर्स को लिख लेना है जो नंबर्स आपको आए हैं,
और अभी अभी मैंने सिखाया था कि इसको बाहर कैसे निकालते हैं, 2 नंबर के बदले 1 नंबर, फिर से इन 2 3 के बदले 1 3 और रूट में क्या रह जाएगा 5, तो आ जाएंगे 6√5। क्या आ गया 6√5। ये क्या आपने निकाला था BC, है ना। देखो आपने एक बार निकाला AB, एक बार निकाला BC, तो एक बार AB निकल लिया, आपने BC निकल लिया, तो अब AC बाकी है, नहीं फ्रेंड्स, AC निकालना बाकी है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे AC, तो A का वैल्यू लिख लेंगे और यहाँ पर हम C का वैल्यू लिख लेंगे। तो चलो दोस्तों, A का वैल्यू है 1 और -3 और C का वैल्यू है यहाँ पर -4 और 7। C का वैल्यू कितना है -4 और 7। अब इसको मैं अच्छे से फोल्ड करके सॉल्व कर लेता हूँ, ध्यान दीजिए। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वही लिखेंगे, फिर से बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा AC √। अब इसको हमने लेट करना भूल गए, x1 y1 x2 y2, ऐसे हम इसको लेट कर लेंगे, ठीक है। ये y2 है, उसको 4 मत समझना। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। तो चलो फ्रेंड्स, x2 का वैल्यू यहाँ पर क्या है -4 है, तो -4 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 1, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। y2 का वैल्यू कितना है 7 माइनस y1 का वैल्यू कितना है -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो -4 और -1 होता है फ्रेंड्स -5, आप सबको पता है। और यहाँ पे हो जाएगा 7 + 3, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 7 3 होता है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो चलो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे। तो 125 होता है 5√5, किसका होता है, फैक्टर निकालने पे क्या मिलेगा आपको 5√5 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, AC का वैल्यू क्या मिल गया 5√5, ठीक है। अब इस सबको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन 2 और ये हो गया इक्वेशन 3। आगे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। आगे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या देख रहे हैं कि हम अगर AB प्लस AC करें ना, तो हमें BC का वैल्यू मिल रहा है, कैसे, √5 प्लस 5√5 इक्वल टू क्या हो रहा है 6√5 आ रहा है। ये भी 6√5 और ये भी 6√5, दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब है कि पॉइंट्स लिख देंगे आंसर में, पॉइंट्स A C B आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। समझ में आया फ्रेंड्स। चलो, तो ये इस तरीके से ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सॉल्व किया है। दूसरा, तीसरा, चौथा आप करके देखिए। कहीं भी कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। तो वीडियो को एक बार फिर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।